फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैटिकुलस वर्ल्ड। जैसे कि आप स्लाइड देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि आज हमें लेसन प्लान देखना है जनरल साइंस का। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें यूनिट प्लान बताया था मैंने। क्लास 10th का जो चैप्टर है 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में पूरा वीडियो था। ये पूरा वीडियो है, पहला लेसन प्लान बनाएंगे हम इस चैप्टर का। तो लेसन प्लान ऑफ जनरल साइंस क्लास 10th का ये चैप्टर मैंने अभी आपको मेंशन किया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप उसको दबा दीजिए ताकि मेरी जो भी आगे की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो प्लान फर्स्ट। ये क्लास 10th का जनरल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इसे 9 लेसन प्लान में डिवाइड किया है कि हम 9 क्लासों में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं लेसन प्लान फर्स्ट। मेरी पिछली वीडियो में जो फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान है आप उसे जाके देखिएगा। फिर इस वीडियो को आप देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने की पॉइंट्स के तौर पर सारा फॉर्मेट बताया था, इसमें सारा कंटेंट है। तो अब हम देखते हैं। लेफ़्ट साइड में मैंने डेट लिखा है क्योंकि मैंने ये 6 जनवरी 2021 को बनाया था। जब भी आप बनाए वो डेट यहाँ पे डालें। फिर सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस क्लास 10th है। फिर चैप्टर का नाम लिखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पीरियड मेरा यहाँ फर्स्ट था, आपका जो पीरियड हो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर आज पहले लेसन प्लान में मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। टाइम मेरा 40 मिनट्स का ये लेसन प्लान है। हम देखते हैं टीचिंग मेथड्स या फिर स्किल, दोनों एक ही चीज़ है। इसके अंदर है इंट्रोडक्टरी, एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, ब्लैकबोर्ड, reinforcement, illustration, stimulus variations, closure skills and other integrated skills। मैं इस लेसन प्लान में ये सारी स्किल्स का इस्तेमाल करूँगी। और इधर अदर इंटीग्रेटेड स्किल्स का मतलब है यदि आप और भी कोई स्किल्स यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि आप उस लेसन प्लान में ये यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर है प्रीवियस नॉलेज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि प्रीवियस नॉलेज वो होता है यदि मुझे यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स एंड फील्ड लाइंस मुझे यहाँ पे टॉपिक पढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब स्टूडेंट्स को हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की पहले से जानकारी है और वो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस को और अच्छे से इधर आके लिंक करते हुए समझ पाएंगे। ISM PPT और मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। हमने यहाँ पर ISM यूज़ किया है PPT जो कि टॉपिक पे है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो आप इतना अच्छा ISM बच्चों को नहीं समझा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू आप जो क्लासरूम में समझाते थे, इसलिए आप PPT के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और आप PPT को ISM भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। पहला है नॉलेज के अंदर जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं हम वो देख लेते हैं। पहला है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तीसरा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द ऑरिस्टेटिड्स एक्सपेरिमेंट। फिर अंडरस्टैंडिंग में जो हमने लिखे हैं ऑब्जेक्टिव्स वो देख लेते हैं। पहला है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ मैग्नेट। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टेक प्लेस इन मैग्नेट्स। तीसरा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हाउ अ कंपास नीडल गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। फिर है एप्लीकेशन पे मैंने जो बनाए ऑब्जेक्टिव। पहला है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन देयर एवरीडे एक्टिविटीज़। इंटरेस्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाए। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। फिर हम इंट्रोडक्शन करेंगे उस चैप्टर का, बच्चों को इंट्रोड्यूस भी कराना पड़ता है तो हमने इस तरीक़े से इंट्रोड्यूस करा ये चैप्टर। पहले हमने बच्चों से पूछा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी,
बच्चे फिर रिप्लाई करेंगे कि इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। दैन उसी से लिंक करते हुए ही हमें आगे क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि उनका एक फ्लो बन जाए और वो समझ सके आसानी से। फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर डैश इन रिवर्स, दे विल फिल इन द ब्लैंक्स। एक तौर से ये फिल इन द ब्लैंक्स है उनके लिए, तो वो यहाँ पे फिल करेंगे कि फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। तीसरा है इफ़ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक वायर, व्हाट विल वी से देयर इज एन कंडक्टर। इसका आंसर वो देंगे इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ क्वेश्चन जैसे व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो आंसर देंगे बच्चे एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। फिफ्थ है हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कि बच्चों को हम आगे जो पढ़ाएंगे वो एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है जो वो उस क्लास में पढ़ेंगे। आप व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, दे डजंट नो दिस आंसर, सो दिस विल बी आवर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर हमारा आएगा आगे प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन होता है तो हमने यहाँ पे इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये, एक तौर से हमने इसको पूरा कंसिडर करते हैं, तो हमने इसे डिवाइड किया है टीचर एक्टिविटी में और स्टूडेंट एक्टिविटी में। कि टीचर यदि ये चीज़ें पढ़ाएंगी और यदि ये चीज़ें पूछेंगे बच्चों से तो ये चीज़ें बच्चे रिप्लाई करेंगे, उनकी ये एक्टिविटी होगी। और एक तरफ है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी। तो हम उसमें ये चीज़ें पढ़ाएंगे। समरी पार्ट, हमें फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे समरी लिखनी होती है टीचर को, जो जो उसने क्लास में पढ़ाया है वो। फिर इवैल्यूएशन पार्ट आता है, उसमें टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा। बस यही था आज वीडियो के लिए।
होप सो यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अब आपको दूसरी वीडियो में इसके आगे का लेसन प्लान कंटिन्यू करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू।